चलो बच्चों, let's see this question. The question says, what kind of world is the world of Amanda's imagination? Why does she like this world? Or how does Amanda lead a double life, the life of reality and the life of imagination? Or where does Amanda find refuge from the continuous nagging by her mother? क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जा रहा है कि अमेंडा किस तरीके की वर्ल्ड में है जो कि उसके इमेजिनेशन का वर्ल्ड है, और वो वहां जाना क्यों पसंद करती है, या फिर एमेंडा अपनी जिंदगी दो तरीके से जी रही है, एक लाइफ इन रियलिटी और एक लाइफ इन इमेजिनेशन, या फिर एमेंडा कहाँ चली जाती है जब वो कंटिन्यूअसली टोकी जाती है अपनी मदर के द्वारा। हियर द की कॉन्सेप्ट इज द वर्ल्ड ऑफ एमेंडाज ओन इमेजिनेशन। एमेंडा की अपनी खुद की इमेजिनेशन की जिंदगी। Amanda leads a double life, the life of reality on one hand and the world of imagination on other. The world of imagination is in sharp contrast to the world of reality. तो बच्चों, अमेंडा जो है वो दोहरी जिंदगी जीती है। पहली है उसकी जो वो रियलिटी है जहां वो असलियत में है, और दूसरी वो जो उसके दिमाग में एक इमेजिनेशन वाली जिंदगी बन गई है वहां। तो जो उसके दिमाग वाली इमेजिनेशन वाली जिंदगी है वहां पे और जो रियलिटी वाली जिंदगी है उन दोनों में एक शार्प कंट्रास्ट है, मतलब दोनों ही एक दूसरे से बिल्कुल ही ऑपोजिट हैं। यूजुअली अमेंडा finds an escape from real life into world of imagination. In her dreams, she reaches a sea with calm waves of emerald colored water. She feels that she is only resident there and glides on waves like mythical mermaid. Amanda is so sick of her mother's nagging that she feels that had she been an orphan, she would have enjoyed both silence and freedom. She imagines herself to be an orphan who walks freely on the dusty path with her barefoot with nobody to scold her. तो यूजुअली क्या होता है ना कि एमेंडा एक स्केप कहीं ना कहीं ढूंढ ही लेती है अपनी रियल लाइफ से अपने इमेजिनेशन वाली लाइफ में, क्योंकि उसके जो सपने में क्या होता है कि वो एक सी में पहुंच जाती है जिसमें बहुत ही काम और कंपोजिट वेव्स चल रही होती है एमरल्ड कलर वाटर में। एमरल्ड मतलब कि सी ग्रीन और ग्रीन कलर का जो बहुत प्यारा सा पानी है, उस तरीके की सी में वो बहती रहती है, और वो ये भी सोचती है कि वो ही शायद एक अकेली वहां की रेजिडेंट है, मतलब वहां रहने वाली इंसान है, और वो ग्लाइड करती है वेव्स पे एक मिथिकल मर्मेड की तरह। मर्मेड एक क्रिएचर होता है जिसका अपर हाफ जो होता है वो ह्यूमन का होता है और लोअर हाफ जो होता है वो फिश का होता है, फिश की टेल का होता है। एमेंडा इतनी ज्यादा सिक हो गई थी, मतलब वो इतनी परेशान हो गई थी अपनी मदर की नैगिंग से, उनकी डांट से, फटकार से, कि वो ये सोच रही थी काश वो एक ऑर्फन होती, मतलब अनाथ होती, तो वो अपनी जिंदगी में साइलेंस और फ्रीडम दोनों ही चीजें इंजॉय करती। और वो अपने आप को इमेजिन करती थी ऑर्फन जो बहुत ही फ्रीली एक डस्टी पाथ पर, मतलब जहां पर बहुत सारी रेत है या कुछ है, वो उस पर खाली पैर चल रही है। Amanda further imagines herself to be Rapunzel, the beautiful young girl with long golden magical hair in a German fairy tale, as she was imprisoned in a tower by a witch. She led lonely life. Amanda wants to be freed from the persistent scolding by her mother and prefer life of Rapunzel. तो अमेंडा और आगे क्या सोचती है? अमेंडा ये सोचती है कि काश वो रपांजल होती। रपांजल जो है ना, एक जर्मन फेरी टेल का कैरेक्टर है जिसके बाल जो है बहुत ही लॉन्ग है, गोल्डन है और मैजिकल है। सो उसको ना एक विच ने एक टावर में, जिसमें सिर्फ एक विंडो है आने जाने और हर एक चीज के लिए और कुछ भी नहीं है, वहां पर इम्प्रिजन कर दिया था, कैद कर लिया था। वहां पर वो अपनी एकदम लोनली अकेले जिंदगी जी रही थी। तो एमेंडा वही अकेली वाली जिंदगी चाहती थी। वो चाहती थी कि वो अपनी मदर की जो रेगुलर स्कोल्डिंग है, डांट फटकार है, उससे दूर हो जाए और जो रपांजल की जिंदगी है वो लाइफ उसको मिल जाए। Thus, Amanda's world of imagination is a world of freedom, in contrast to the real world where she is subjected to excessive scolding and order of her पेरेंट्स। तो एमेंडा की जो जिंदगी थी इमेजिनेशन वाली, वो पूरे तरीके से फ्रीडम से भरी हुई थी, लेकिन उसी के कंट्रास्ट में उसका जो रियल वर्ल्ड था वहां पर उसको सिर्फ बहुत ज्यादा
डांट फटकार मिलती थी और अपने पेरेंट्स से ऑर्डर्स मिलते थे। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।